नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अगले क्लास में। तो आज हमारा अमीन पटवारी का एग्ज़ाम था और आप सभी ने जो है यहाँ पर पेपर में मुझे ए सेट है और यहाँ पर जो है हम इसका आंसर की देखने वाले हैं। जो ये पेपर था कई लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं बहुत ही आसान था और देखेंगे जिनका भी गलती हुआ होगा वो जो है केवल रिवीजन नहीं हुआ होगा उनका, ठीक है? रिवीजन के कारण गलती हुआ होगा क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो सभी जो है मेरे नोट्स में शामिल हैं और साथ में जो है क्लासेस भी मैं प्रोवाइड किया हूँ सबको। करंट अफेयर का नहीं कराया था मैं क्लासेस, आप जान सकते हैं क्यों नहीं कराया था। इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर पेपर के माध्यम से, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं पेपर का आंसर की क्या-क्या सवाल था। देखो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कंप्यूटर संबंधी यहाँ पर दिया रहेगा। कंप्यूटर के अंतर्गत क्या-क्या सवाल था देखो, सबसे पहले आपके अंदर आंसर को मिलाते जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सही है? ये भी आप आसानी से बना लिए होंगे, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर नीचे जो है ये सारी जानकारी यहाँ पर देखने के बाद आपको जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जे और के यहाँ पर, ठीक है? जे और एल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, सॉरी जे और एल, ठीक है? जे क्या करते हैं देखो, जे और एल यहाँ पर, ठीक है? ये वाला आपका क्यों नहीं होगा? देखो हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे स्थायी डेटा संग्रहित करता है, जैसे हार्ड डिस्क लिखा है, ये कथन जो है यहाँ पर गलत है। क्योंकि सीपीयू में रजिस्टर मतलब होता है, रजिस्टर होता है, तो ये अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है? लेकिन स्थायी के लिए हार्ड डिस्क होता है यहाँ पर। ये स्थायी के लिए हार्ड डिस्क इसमें नहीं होता है ना, अलग से होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो रजिस्टर होता है, इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन में। एम में देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट के लिए नियंत्रण करता है, ये कथन गलत है। क्योंकि सीपीयू की कंट्रोल जो है, यूनिट इनपुट आउटपुट का संचालन जो है ये कौन करता है? तो ये सीधे तौर पर सीपीयू नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है? इसके घटक जो होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है वो करता है, इसीलिए जो है गलत हो गया, ठीक है? इसको आपको पता होना चाहिए। हमने नोट्स के माध्यम से पूरा बनाया है और नोट्स के माध्यम से आपको जो है बता भी रहा हूँ मैं, ठीक है? नोट्स के बाद पढ़े हैं जितना, नोट्स से ही सब क्वेश्चन बना हुआ है और नोट्स से ही आपको जो है बताया जा रहा है। आगे देखो निम्नलिखित में से ये दिया है सर्च करने वाला, सर्च इंजन और यूट्यूब की उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? तो यहाँ पर देखिए नीचे आपका हो जाएगा आंसर, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर, जो कि जे के एल हो जाता है, जे के एल, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि एम जो है, एम अलग चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ बता रही है कॉपीराइट उल्लंघन करने वाला, ये अलग चीज़ यहाँ पर बता रहा है, जबकि डाउनलोड ये अलग है ना, ये इससे जुड़ी नहीं है यहाँ पर। अगर आपको एग्जैक्ट सर्च करना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के इस प्रकार से आप जो है उद्धरण चिन्ह बोलेंगे, इसको सर्च कर सकते हैं, एकदम सटीक वही चीज़ है, जो चीज़ आप खोजना चाहेंगे वही मिल जाता है। आगे देखो इसका क्या हो जाएगा, इसको बताया हूँ मैं डिटेल से इस सवाल को। ऐसे के दौरान मैं आप सबको कराया हूँ कि सीडी का कितना होता है, सीडी का मैं बताया था 700 MB, और जो है इसका डीवीडी का होता है, कहाँ गया, डीवीडी का कितना होता है, तो इसका 4.7 जीबी होता है, गीगाबाइट। अगर हम दोहरे लेयर की बात करें तो 8.5 जीबी होता है। इसको मैं बताया था ना, सिंगल लेयर का 4 और इसका 8-5 होता है। तो इस प्रकार से कितना गुना यहाँ पर आपका राइट आंसर का जाएगा, लगभग 5 गुना यहाँ पर अधिक होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है? इस प्रकार से 100 गुना ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है? 6-7, ये 5 गुना होता है यहाँ पर। आगे बढ़ें, आंसर बताते जाऊँ या एक्सप्लेन करते जाऊँ, आप लोग बताना। ज़्यादा ज़्यादा डायरेक्ट आंसर बताते जाता हूँ, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध क्राइम मानी जाती है? तो ये तो बता दोगे हो कौन सा होगा यहाँ पर, ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मैलवेयर फैलाना, ठीक है? ये क्या है, ये कारा क्राइम है, ठीक है? यहाँ पर ईमेल। आगे क्या है, 5वां नंबर, ये भी समझ जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो पेन ड्राइव है, तो यहाँ पर आपका जो है ये होगा सी। एक ऑप्शन मिलाओगे पूरा मिल जाएगा, ठीक है? एक यहाँ पर 2 हो जाएगा ये वाला, बस। इसके बाद आपका जो है सारा चीज़ यहाँ पर आंसर हो जाता है डायरेक्ट। पेन ड्राइव पोर्टेबल फ्लैक्स स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है? सीडी यहाँ पर पढ़ने और लिखने, इनों के रीड राइट के लिए होता है। डीवीडी डेटा को संग्रहित करना। हार्ड डिस्क क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, स्थायी भंडारण के लिए यहाँ पर उपयोग होता है। उसके बाद आगे देखोगे 6 नंबर होता है, यहाँ पर कौन सा होगा, बोले केवल सीपीयू में इनपुट आउटपुट होता है, तो क्या ये गलत है? तो दोनों क्या है यहाँ पर, सत्य है। क्या है, दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाता है, ठीक है? सवाल देके आप समझ गए होंगे, ये सब आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर के में पेन ड्राइव फाइलें स्थानांतरित करने के लिए कौन से क्रम होता है? तो ये भी तो आसान है, कैसे करते हो आप क्या करते हो, सबसे पहले यहाँ पर ए यूएसबी पोर्ट को लगाते हो कंप्यूटर में, उसके बाद करते हो ना, तो यहाँ पर वो आपका इसी राइट आंसर हो जाता है सबसे पहले, ठीक है? क्या करते हो, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट लगाते हो, फाइल एक्सपोर्ट करते हो, स्थानांतरित करते हो, फिर मतलब फाइल चुनते हो, उसके बाद पेन ड्राइव में ड्रैग ड्रॉप करके फिर निकाल लेते हो आप बाद में। ठीक है, आगे देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
इनका उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो ये कई प्रतियां बनाने के लिए, कार्बन कॉपी प्रिंट करने के लिए एकमात्र ऐसा जो है प्रिंटर है। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं, रसीदों के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ए। ठीक है, बहुप्राप्ति फॉर्म या रसीदों के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर हम उच्च क्वालिटी की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें देखो अगर उच्च क्वालिटी की बात करें तो लेजर आ जाएगा इसमें। ठीक है, या फिर इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर राइट में से कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो कि कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी के लिए प्रिंट करता है, ये आप आसानी से बता दो क्या हो जाएगा, प्रिंटर है, प्रिंट करता है इस प्रकार से। एंटीवायरस क्या करता है, ये भी आप आसानी से बता दोगे क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हानिकारक को पता लगाने के लिए, मतलब हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाने के लिए, उसको हटाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में देखो, हिंदी में कैसे आपको जो बनाया थे, बिजली के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बोला है। देखो चंचला है, तड़ित है, कनक है। कनक की और भी है, जैसे धतुरा बोलते हैं या फिर यहाँ पर, तो ये आपका नहीं है, कनक यहाँ पर नहीं है। कनक का और भी अर्थ होता है, जैसे सोना होता है इसका, गोल्ड होता है, गोल्ड इसका पर्याय। दामिनी होता है, बिजली के लिए पर्यायवाची है। तड़ित भी बिजली के लिए है, जो कि बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, चमक कौन, इसी को तड़ित बोलते हैं ना, ऊपर चमकता है। चंचला भी यहाँ पर जो है, ये बिजली जो है यहाँ पर है इसका। ऐसा क्यों है चंचला, चंचला क्योंकि बिजली स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहती है, इसीलिए चंचला यहाँ पर है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा यहाँ पर, जे के एम आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, उक्त निष्कपट, ये तो आराम से बना लो, क्या हो जाएगा, नि और कपट, निह कपट ऐसे। तो यहाँ पर विसर्ग लगा है, तो विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि में जो है यहाँ पर क और स मिल रहा है, क और स, क के मेल से क्या बन रहा है यहाँ पर, स बन जा रहा है इस प्रकार से, क के मेल से स में बदल जा रहा है, ये विसर्ग संधि का नियम है। ठीक है, आगे देखते हैं, संधि वाला क्लास में इसको देखे थे हम लोग। आगे देखो ये क्या है, अली के अनेकार्थी शब्द। अली देखो, अली क्या होता है, अली का अर्थ पेड़ भी होता है, पेड़, पेड़ वाला कौन सा ऑप्शन है, तो पेड़ वाला। ठीक है, नहीं पेड़ नहीं है, इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जे। जे कहाँ गया, भौरा कोयल, ये हो गया, ए एम हो गया, मदिरा। ये दोनों होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जे और एम, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, जे एम आपका राइट आंसर हो जाएगा अली का। ठीक है, अली का अर्थ क्या होता है, अली का जो है इसका मतलब अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर ना, अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका भौरा और कोयल, और यहाँ पर एम, जे और एम हो जाता है इसका अली का। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए गए असर्शन और जो कारण का यहाँ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, परिनिष्ठ दिया है ना, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, परिनिष्ठ मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसका होता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है व्याकरण से नियंत्रित होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों सत्य है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, दोनों सत्य है, और जो है कारण भी इसकी व्याख्या अच्छे से हो रही है। आदि मुहावरा, इसको तो बना ही लिया होगा, मुहावरा कौन सा हो जाएगा, और अपना जो है बी यहाँ पर, ये देखो अपना उल्लू सीधा करना है यहाँ पर। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना हो गया। ठीक है, अनिश्चयवाची, इसको जो है ऑब्जेक्टिव हमने जो है प्रीवियस ईयर पेपर परसों इसको हम किए थे, जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें पता चला था। उन्हें जाने दो, उन्हें 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 कुछ दे दो, ये क्या है, कुछ, कुछ शब्द क्या है, अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं यहाँ पर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन। ठीक है, अगर ऐसा कौन कहता है, ऐसा ऐसा कौन ऐसा कहता है, ये जो कौन क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, आगे देखो, अभिनव इधर आया था, अभिनव इधर आया था मतलब ये संज्ञा है यहाँ पर, सर्वनाम नहीं है। आगे वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया पुरुषवाचक, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से। ठीक है, आगे अव्ययभाव ये भी बना दिए होंगे, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, चार ये हो जाएगा, ए का 4। ठीक है, इसका प्रतिदिन ये वाला, क्योंकि इसका क्या होता है, प्रतिदिन, हर दिन इसी को बोलते हैं, अब ये बोलते हैं, एक से मिला तो सब मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उच्छ्वासित दिया हुआ है, उच्छ्वासित क्या होता है, देखो उच्च सही वर्तन इसका क्या हो जाएगा, देखो उच्च आधा च छ, मतलब यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब सांस छोड़ना या बाहर निकालना, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला उच्छ्वासित। आगे देखो, तालाब, तालाब के बारे में जानते हो, तटनी क्या होता है, तटनी आपका जो है यहाँ पर नदी होता है, तटनी, तटनी क्या होता है, नदी होता है, तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है, नदी ये वाला। ठीक है, तड़ाग, तड़ाग जो है यहाँ पर तालाब या जलाशय इसको बोला जाता है, तड़ाग को। ठीक है, पुष्कर, इसका अर्थ भी तालाब होता है। ठीक है, इसका अर्थ भी तालाब होता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन लिया जाता है इसमें भी, इस पुष्कर का मतलब भी तालाब होता है। ठीक है, सरोवर का मतलब क्या होता है, झील होता है, इसका मतलब क्या होता है, झील होता है, झील, या फिर इसको भी जो है तालाब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे झील या तालाब, यहाँ पर तटनी के लिए नदी हो गया,
इस प्रकार से आपका यहाँ पर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तटनी यहाँ पर राइट आंसर। पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है ना, तो यहाँ पर तटनी हो जाएगा आपका। ठीक है, तटनी आपका राइट आंसर हो जाता है। नहीं वाला जल्दी लोग नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान देना, नहीं आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता हूँ। सिर मुड़ाते ही वाले पढ़ना है, ये तो बना ले होगे। कौन सा ऑप्शन? बी वाला आपका राइट आंसर। नहीं, कौन सा हो जाएगा पहले? सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एन वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सिर मुड़ाते ही, ये वाला आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो ऑप्शन, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि शुरू से ही विघ्न पड़ना, मतलब शुरुआत से ही आपका जो है बाधा उत्पन्न हो रही है आपके अंदर। आगे देखो यहाँ पर ये जो है इंग्लिश का था पहला, ये भी कथन कारण से है। रिपोर्टेड स्पीच से यहाँ पर दिया है, रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है यहाँ पर पहला, तो ये हो जाएगा आपका पहला। देखो कारण क्या बोल रहा है? कारण बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव पहला दिया है। इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग, ट्रेवर कहता है थका हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर के बाद जो है बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? बी का अर्थ हुआ कि जो कारण है, कारण केवल एक उदाहरण है। ठीक है, लेकिन जो कथन है वो क्या है, इसकी स्पष्ट नहीं कर रहा है। जो रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा है उसके अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। 22 का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर प्रेस ऑन द बॉटन, बॉटन मतलब ये आपका नीचे वाला एक दूसरे की जिम्मेदारी होता है, मतलब हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए का हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है इस वजह से। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का यहाँ पर ये 3 होगा, ये वाला। एक फ्रेज है, फ्रेज को मिलाना था यहाँ पर। आगे देखो क्या, टेक अ बात करोगे, तो टेक अ बात वो नहाने वाला नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जो है नुकसान उठाना। ठीक है, भारी जो फाइनेंशियल, मतलब सफ़र अ हैवी लॉस, सफ़र अ हैवी फाइनेंशियल लॉस हम बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये अलग हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर थी हो गया, इसलिए हम इससे मिला लिया आराम से। आगे देखो ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। 23 का देखोगे, 23 का आपका जो है जानते हो हु क्या है, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक है, प्रोनाउन है यहाँ पर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पर कार्य अवस्था नहीं हो रहा है, यहाँ पर संज्ञा भी नहीं है, यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पर। आगे 24 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मेडल, ये दो यहाँ पर एजेंट वाला, कल इसको हम किए थे, कल सुबह में इसको हम जो है क्लास लिए थे इसके बारे में, एजेंट के बारे में, जो रोड वाला क्लास बताया था कि रोड बनवाता है वो एजेंट का जानना हमें जरूरी नहीं रहता है, एजेंट के बारे में हमें जानना जरूरी नहीं रहता है, इस प्रकार से। और मोनालिसा का भी चित्र आपको जो है बना के बताया था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था 2021 का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे और के आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों आपका सही है। ठीक है, अब कैसे सही है एक्सप्लेन करूंगा तो भाई टाइम लग जाएगा, आप लोग एक्सप्लेन सुनते नहीं हो ज़्यादा, लेकिन सुनना चाहिए आपको, सुनोगे तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाता है। उस समय भी मैं बोला था, लेकिन आप जो है एक्सप्लेन मत कीजिए, आप डायरेक्ट आंसर बताइए, ऐसे बोलते हो, इसी वजह से जो है आपका जो है रिविजन नहीं हो पाता है, क्योंकि रिवीजन होना ज़रूरी है ना। ठीक है, क्योंकि बार बार सुनना आपको ज़रूरी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। 25 का क्या हो जाएगा? सी। ये क्या कर रहा है? प्रेजेंट की स्थिति बता रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब इस प्रकार, तो ये वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ें। आगे देखो, आई यूजुअली गो टू जिम टाइम, यहाँ पर ए भी आपका जो है अ का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ए। ठीक है, मतलब प्रति सप्ताह बोल रहा है। ठीक है, टाइम वीक, तो प्रति सप्ताह, सप्ताह के लिए पर वीक हम बोलेंगे। इस चीज़ यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित काल के लिए होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग होगा यहाँ पर। अनिश्चित काल है यहाँ पर, अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पर है, इसीलिए जो है ये यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा 26 का। ठीक है, 27 का देखोगे, इसको तो मैं कल ही बताया था, और इसको जो है एकदम आसानी समझाया था, सम और एनी का अंतर बताया था दोनों का। एनी क्या है? एनी नकारात्मक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी ही हो जाएगा। जो कल वाला क्लास के होंगे वो उनको तो ये सवाल छूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो एनी होता है डिटर्मिनर, वो क्या होता है? वो नेगेटिव होती है, साथ में प्रश्न भी करती है, ऐसे करके बताया था आपको। आगे देखो यहाँ पर द लाइव, ये देखो एक इसका मतलब, यह आत्मकथा की परिभाषा क्या है? जिसकी जो है यहाँ पर आत्मकथा, हिमसेल्फ, तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 28 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो एक लगता है क्लासेज ये वाला है स्कूल, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हमने इसका क्वेश्चन किया था। ठीक है, जब हम किसी विशेष के बारे में अगर सीखते हैं तो हम उसके अबाउट के बारे में, मतलब उसके पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन वाला क्लास हमने जो इंग्लिश वाला क्लासेस में इसको देखा हुआ था। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में ही क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर का रिपीट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अबाउट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो।
आई एम राइटिंग सम ऐसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, ऐसे क्या है यहाँ पर काउंटेबल है, तो जहाँ पर काउंटेबल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, जे और एल आपका यहाँ पर, जे यहाँ पर सेंटेंस क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा समझिए कि देखो यहाँ पर एसेस लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो जब भी आपको जो है काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है और वो प्लुरल होता है, तब वहाँ पर सम का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, सम यानी कि प्रीपोजिशन में बताया था आपको, ठीक है, जहाँ पर जैसे काउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग होता है, जब क्या होता है, प्लुरल होता है सेंटेंस, जैसे सम एसेस हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसेस, ऐसे ऐसे होता, ठीक है। अब यहाँ पर जब अनिश्चित हो, इस वाक्य में देखो ऐसे क्या है, ये एक वचन है, ये क्या है, एक वचन, अगर बहुवचन रहता तो सम लगता, लेकिन यहाँ पर एक वचन है, ये मतलब सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर है तो क्या होगा, जिसको हम गणना कर सकते हैं, सिंगुलर है तो गणना कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए या फिर एन का इस्तेमाल होता, ठीक है, या इस प्रकार से, या फिर दिस या दैट का इस्तेमाल हो सकता था यहाँ पर, इसीलिए सेंटेंस क्या है यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, ये गणनीय है ऐसे, इसलिए यहाँ पर आपका डी होगा। क्लियर है, समझ में आया, आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका जो है मैथ शुरू होता है, मैथ में आपको जो है ये अव्युवन का नियम है, अव्यू, इसका जो है पहला आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका जो है ये यहाँ पर के में क्या है, अव्यू एक्स ए एक्स बी का निर्माण कीजिए, तो ये आपका सही है पहला, तो के जिसमें है, देखो के दो में है, यहाँ पर दो में है, ये तो सही है। आगे देखो एम लिखा है, एम और यहाँ पर एल का अंतर देखना है, एम और एल का, तो एम देखो यहाँ पर A1 है, A1 मतलब इसका एडजेसेंट जाएगा, मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर तो मतलब राइट आंसर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए मतलब KM, ये वाला हो जाएगा, KMON, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब व्यू निर्माण आप देखने होंगे, ये सवाल थोड़ा नया है, इसको आपको आप पढ़े होंगे तो आपको जो है जवाब दे सकते हैं। आगे देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो बना ही दिए होंगे, दो व्यक्ति ए और बी दो नगरों से एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूरी पर है स्थित है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर जैसे चलते आ रहे हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो सबसे पहले देखो, इसको कुछ नहीं करना था, इन दोनों का करना था, आपस में जोड़ देना था, 7 और 5 जोड़ दिए, कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये वाला। और क्या करना है, यहाँ पर समय निकालना है, तो समय क्या हो गया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी क्या है, यहाँ पर 120 है, 120 को आप जो है यहाँ पर 12 से भाग दे दिए, काट दिए, कितना आ गया, 10 घंटा, यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ये 10 घंटा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 10 घंटा, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़े। इस बार आगे देखो, आगे क्या था, इसका सही होगा, हाँ ये, आगे देखो यहाँ पर इन चारों रैखिक समीकरण, यहाँ पर चर वाला रैखिक समीकरण में जो है, मैं लाइनर इक्वेशन के बारे में क्लास लिया था, नोट्स में पूरा नोट्स नहीं करा पाया था, लेकिन आपको जो है कुछ ही जानकारी की, कहाँ पर कैसा समीकरण बनता है इसके बारे में बताया था। तो जैसे यहाँ पर पहला जो कथन है, ये क्या है, यहाँ पर ये सत्य है, पहला जो बोल रहा है ये कथन ये सत्य है, तो यहाँ पर आ जाए राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, पहला वाला, दोनों क्या है यहाँ पर सत्य है, और ये जो है ये सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी, ठीक है, ये आपका हो जाता है। मतलब जब रैंक चरों की संख्या कम होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ चर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको जो है बताया था मैं, जब अनंत समाधान होता है उसके बारे में। आगे देखो क्वेश्चन है, वृत्त के गुण बताए हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जब वृत्त का व्यास बनाया गया कोण 60 अंश हो, तो ये क्या है, ये यहाँ पर असत्य है, ठीक है, असत्य है, क्योंकि अर्धवृत्त पर अगर वृत्त व्यास है, तो अर्धवृत्त पर भी देखो, अर्धवृत्त में परिधि किसी भी बिंदु पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वो कितना होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर गलत है, पहला वाला गलत है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर KLM, आपका राइट आंसर डी हो जाता है, यहाँ पर KLM ये तीन हो जाएगा। पाई पाई जानते हो, ये कथन जो है यहाँ पर सही है, वृत्त का परिधि मतलब सरकमफेरेंस मतलब पाई डी होता है, ठीक है, तो 2R इसका डी व्यास होता है, परिधि का जो है पाई गुनाते हैं, सही है, ठीक है। यहाँ पर सभी वृत्त एक दूसरे से समरूप होता है, बिल्कुल जो है सत्य है, सभी वृत्त का आकार कैसा होता है, समान ही होता है, गोला ही होता है, गोल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार त्रिज्या भले अलग हो सकता है, लंबाई चौड़ाई त्रिज्या व्यास इस प्रकार से, लेकिन एक ही रूप ना होगा, दोनों का गोला ही तो कहलाएगा, ठीक है, इस प्रकार से समान लंबाई की जीवाएं केंद्र समान भुजा बनाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही है, जीवाएं लंबाई समान होती है, केंद्र पर दूरी समान, ये आपका सही है, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से।
आगे देखो यहाँ पर 35 नंबर, इसके बारे में भी क्लास आपको जो है लिया गया था, जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को एक साथ करके निकाला गया था। इसमें भी आपको जो है पहले आपको वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करना था, क्रयमूल्य के बाद विक्रयमूल्य में लाभ की गणना ज्ञात करते, उसके बाद साधारण ब्याज पर निकालते, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते। ठीक है, ऐसा आपको जो है करना था। लास्ट में आपका जो है कि आ जाता। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आपका के होगा, के तो दोनों में है, के और एम यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, के एम मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कि मतलब दूसरी बिक्री से प्राप्त लाभ की गणना भी करना है यहाँ पर, और तीसरा में क्या करना है, पहले वर्ष साधारण ब्याज निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, ऐसे आपको जो है बताया। ठीक है, एन एन कहाँ गया, ये देखो, ये इसका दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि, और लास्ट में आपको क्या करना था, अंतिम कुल राशि ज्ञात करना था, इसीलिए यहाँ पर लाइट में ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है बनाना था। आगे इस सवाल को भी बना दिए होगा, क्या होगा, इसका तो मिलान करना था, इजी है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बना दिए होंगे सभी का, ये आपका राइट आंसर। देखो ए का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस मिश्रण, ए का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद लाभ जानते हैं विक्रय मूल्य से माइनस कर दो, ये हो जाएगा। सी का मूलधन, मूलधन का आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा ये साधारण ब्याज, ये निकालना है। और यहाँ पर D1, डी में लास्ट में क्या था, मिश्रधन, मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला होता है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आगे क्या है, यहाँ पर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं। ठीक है, तो रोम्बस समचतुर्भुज और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर जो है समद्विभाजक होते हैं, मतलब के एल आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं के एम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, एक रोम्बस, रोम्बस कौन सा होता है, तो यहाँ पर के ए आपका समचतुर्भुज हो गया, और आपका स्क्वायर होता है एम। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है, क्योंकि जो समांतर होता है, समांतर के जो चतुर्भुज विकर्ण होते हैं केवल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंबवत नहीं होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आयत में भी देखोगे, आयत के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये भी लंबवत नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पर 38 नंबर दिया हुआ है, ये भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 58,000 निवेश किया, और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया। तो ये आपका ब्याज दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, साधारण ब्याज निकालोगे, इसका एसआई निकालोगे। तो एसआई निकालोगे, लगभग यहाँ पर क्या निकालेंगे, एसआई तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपका ऐसे करके बनाते 250 बराबर ये 58,000 ऊपर हो जाता, तो 58,000 ये आपका मूलधन था, 5800 यार, 5800 गुड़े आर, गुड़े में 2 था, 2 वर्ष था ना, ऐसे करके नीचे 100 रखते, इसको जो है बनता कितना लगभग आता, ये आपका कट के 5 समथिंग, 5,101.25 आता, 5,125% कुछ आता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि भी निकलते, चक्रवृद्धि भी आपका जो है लगभग आगे बढ़ता, तो ये भी इस पर निकालते हैं आपका, इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालते वार्षिक, तो लगभग यहाँ पर जे और आपका एल हो जाता है, जे और एल कौन सा ऑप्शन, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाता है। जे एल, ए का आ गया तो समझ जाना, यहाँ पर दूसरा भी आ जाता है आराम से, जे 5। ठीक है, इस प्रकार से, तो जे एल यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी जैसे यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व किया तो देखो, एल एल तो सही है, एल सही दर बता रहा है, यहाँ पर जे में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको जो है यहाँ पर बी मेरे लग रहा है, आप इसका आंसर देना यहाँ पर 38 नंबर। आगे देखो, आगे देखो, फार्मूला बेस पर था, इसमें तो कोई शक नहीं, इसको तो बना ही दिए होगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए का 3 हो जाएगा, तो ए आपका ए का 3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला, ए का 3, बी का 1, बी का 1, ये देखो बी का 1, और सी का 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस बार आगे बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आगे भी जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसका भी आपका सवाल कौन सा हो जाएगा, जैसे 2x दिया हुआ ना, 2x एक्स वाई और 2x, यहाँ पर मान रख देते हैं, किसका किसका 2, और यहाँ पर x का 60 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2, उसके बाद 60 गुणे में 40, ऐसे ऐसे रखते, नीचे भी 60 और 40 रख के आपको जो है बना लेना था। ये जो है यहाँ पर 48 लगभग कट के ये आता है। ठीक है, 48, तो यही भी आपका जो है यहाँ पर सत्य है, लेकिन यहाँ पर रीजन जो है ये गलत है। कारण क्या है, आदमी की औसत गति का पता करने का सूत्र फॉर्मूला, ये जो है ये गलत है। सही सूत्र जो है यहाँ पर क्या है, तो ए दिया गया था, सही सूत्र जो है यहाँ पर 2xy, और बटे में आपका जो x प्लस वाई होता है, ये वाला, ये जो है इसके ऊपर गणना करने पर आपका जो है आता है, इसीलिए जो है ये गलत है, यहाँ पर 2 लगा दिया है, ये गलत है, 2 ऊपर रहता है। क्लियर है, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 30 किलोमीटर गति से चाल चल रहा है, तो यहाँ पर
30 किलोमीटर चलते 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर की 90 किलोमीटर चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको समय निकालना था। समय निकालने के लिए पहले तो T1 समय निकालते पहला वाला, फिर T2 दूसरा वाला निकालते। तो पहला वाला निकालते तो आपका जो है 60/30 हो जाता, ठीक है। तो दूसरा वाला निकालते तो ये आपका जो है 90/45 हो जाता, ठीक है। ऐसे इसमें भी 2 घंटा, उसमें भी 2 घंटा, दोनों में 2-2 घंटा आ जाता। तो कुल दूरी और कुल समय गणना यहाँ पर आपको जो है 60 और 90 हो जाता। 60 और 90 को जोड़ते थे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150। 150 आपका क्या है, कुल दूरी है यहाँ पर, ठीक है। इस पास से और सभी समय को जोड़ते तो 4 हो जाता। फिर औसत चाल निकालना रहता, तो औसत चाल में 150/4 कर देते, यहाँ आ जाता लगभग काटो इसको 37, 5 किलोमीटर लगभग हो जाता। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर KLMNO, KLMNO यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखो पहले 150 आया, फिर यहाँ पर घंटा भी आया कुल समय। इतना तो समझ में आ जाएगा, इतना तक अगर सही आ गया तो आंसर आपको समझ आना कि LM साथ में, देखो LM, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर इसी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो समीकरण रिलेटेड था, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसको सबको तोड़ लेना था, गुणनखंड कर लेना था इस सबको, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो है जैसे जैसे √2x है प्लस 5 है, इसका बराबर 0 होता, तो ये जाता उधर, तब क्या होता, माइनस में हो जाता ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, के और एम आपका कौन सा ऑप्शन, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। के ये वाला और एम हो जाता है यहाँ पर, क्लियर है। इस प्रकार से एम यहाँ पर। आगे बढ़े। आगे तो यहाँ पर लघुत्तम HCF निकाला था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या था, सबसे पहले आपको 495 दिया हुआ था, 495 गुणा में 5 करना था। इसको गुणा करते तो टोटल कितना था, 5×5=25, 5×75 यहाँ पर, और 24 हो जाता है। इस प्रकार से ये आता आपका। संख्याओं का अंतर भी ज्ञात करना था, तो यहाँ पर अंतर ज्ञात करना था, तो पहला जो है A प्लस दोनों को मिला क्या था, A और B दोनों को मिला के आपका जो है यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, 100 मान लेंगे। ये 100 हो गया, दो संख्याओं का योग 100 हो गया। और फिर अब इसमें जो है घटा लेना था, मतलब A माइनस बी का स्क्वायर कर देना था यहाँ पर, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, इसके ऊपर आपका जो है बन जाता है सवाल। लगभग कितना आता, अंडर रूट में 100 आता, तो यहाँ पर नीचे क्या जाता, 10 आता। ये आपका मान आ जाता है A माइनस बी का अंतर, दोनों का अंतर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता, 10 आपका राइट आंसर हो जाता है। टर्मिनल वाला क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर टर्मिनल में 18 मीटर के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलती है बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा में आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी, 8 मीटर के अंतराल पर बसों से मिलता है यहाँ पर। इसमें भी यहाँ पर 8 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पर वी बराबर क्या हो जाता है, ये अंतराल आपका जो है 20 हो जाता। और समय अंतराल दिया है 18, 18 का हो जाता है 18/60, तो यहाँ पर निकालोगे कितना, 18 मिनट है ना, तो इसको घंटे में बदल दोगे, तो यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा, 6×3=18, 3 बटे आपका 10 हो जाता है। इस प्रकार से 1 घंटा हो जाता है यहाँ पर, इसी को बदल देना था बस। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है यहाँ पर, 25, कहाँ ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ो। रैखिक युग्म, यहाँ पर देखो ये जो होता है रैखिक समीकरण, इसको जो है मैं अपने नोट्स में बताया हूँ आप सबको। प्रतिच्छेदी होता है जिसकी अद्वितीय होता है, एक हल यहाँ पर होता है इसका, एक हल होता है, अद्वितीय माना जाता है इसको। आप बोल रहे हैं कि किसी ने कहा कोई हल प्राप्त ना हो, समांतर में भी कई सारे हल, अनेक हल यहाँ पर मिलता है। क्या होता है, अनेक हल होता है, लेकिन समांतर में क्या होता है, समांतर, समांतर में जो है यहाँ पर रैखिक समय कोई हल प्राप्त नहीं होता है, एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं करता है, मतलब समांतर चलता है। इसका अर्थ क्या है, समांतर में यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको जो है बताया था वहाँ पर, क्योंकि इसका जो है ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड है आप सबको। आगे देखो ये जो है के वाला, इसमें के जोड़ सकते थे नियतांक, या फिर आप जो है कोई भी और जोड़ सकते थे। तो ऐसे मान सकते थे कि 2 और के और जो है 3 के करके आप इसको बना सकते थे, ठीक है, के वाला। और इसमें बाद में 15 जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 3K+15, इस प्रकार से 2/3 था इधर, ऐसे करके बना सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर आपका जो है लगभग में इसका जो है 36 होता, ठीक है, 36 होना चाहिए। बी ऑप्शन एक बार चेक कर लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर 47 नंबर क्या दिया हुआ है, इसको तो आप बना ही लोगे। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल करना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना था, किसका, ए का। जैसे ए दिया हुआ है ना, ए इसका द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते थे ऐसे, देखो A² बराबर 3 + A कर देते, तो A² माइनस ए हो जाता, -3 0 हो जाता, ऐसे करके हम निकाल सकते थे। इसमें द्विघात का समीकरण लगा के यहाँ पर निकाल सकते, द्विघात का जानते हो ना, A B प्लस माइनस अंडर रूट में B² - 4AC/3
2A होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी कहाँ है, तो के और एल आपका राइट आंसर हो जाता है, के और एल। आगे देखो यहाँ पर ये प्रतिशत निकालना है यहाँ पर 10% कम कर देते हैं किसी गोले का, तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। इसके बारे में जो है हमने आयत का पढ़ा था और भी अन्य चीज़ें पढ़ा था। ठीक है, आयतन का था 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, बस इसमें जो है 10% घटा देना था यहाँ पर, पाई आर क्यू ऐसे करके 10 घटा देते, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है 27 से कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपये यहाँ देना रहता है। कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा राइट आंसर, लगभग तो 212 लोग ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर 200 होगा। ठीक है, आपका 200 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मानसिक, ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का तो और आसान था। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी का मान यहाँ पर निकालना, जैसे एक का एक कैसे करेंगे, फिर जोड़ देना था सबको आपस में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो ये सबको मान दिया होता है, 1 का 4 ऐसे करके, बस इस पर मान रख देना था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो वीर रोहन और हरि का भाई है, रीता हरि का माँ है, राम मोहन की पिता है, तो वीर का राम से क्या संबंध है। ठीक है, तो वीर का राम का संबंध क्या है, तो देखो वीर और रोहन इन दोनों भाई हैं। ठीक है, रीता हरि की माँ है और राम रोहन के पिता है, तो वीर राम से क्या हुआ, पिता हुआ, बेटा हुआ यहाँ पर। ठीक है, वीर रोहन इन दोनों एक पीढ़ी चल रहा है ना इन लोग का, तो रीता हरि की माँ हुई। ठीक है, और राम के रोहन पिता हुआ, चूंकि रोहन हरि और दोनों का है यहाँ पर उनके माता पिता हैं, इसलिए जो है वीर क्या हुआ, वीर बेटा हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बेटा आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर सिंबल को दर्शाना था, जैसे पहले देखो 9, देखो 9 यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका क्या है, बोल रहे सवाल देखो, यहाँ पर दी गई चिन्ह, ऐसे चिन्ह सिंबल है जिनके ठीक पहले एक अक्षर लेटर आता है, उनका शब्द कोई संख्या नहीं आता, उस संख्या को लिखना है। तो पहला देखो यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये 3, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो 9 नंबर क्या किसको फॉलो कर रहा है, डी को फॉलो कर रहा है। 8 नंबर किसको फॉलो कर रहा है, 8 जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, एट द रेट को फॉलो कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब यहाँ पर अल्फा लेटर कोई नहीं है। ठीक है, 7 यहाँ पर देखेंगे आगे, तो ये देखो एच, एच जो है यहाँ पर 7 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक काउंट हुआ यहाँ पर, एक नंबर एक हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखोगे 5, 5 कहाँ है यहाँ पर, ये देखो ये 5 वाई और यहाँ पर 5, तो 5 नंबर यहाँ पर 9, 9 के लिए हो गया, दोनों के लिए हो गया 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 होगा लास्ट में। अब 8 के लिए यहाँ पर होगा 3, ये दो ये मिलाकर, तो एक ये हो गया और एक जो है आपका 9 वाला हो गया, मतलब 3 होगा टोटल यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 3 यहाँ पर 3 सैंपल होगा, जहाँ पर जो है लेटर नॉट फॉलोइंग अ नंबर यहाँ पर होगा, नेट फॉलोइंग 3 आपका राइट आंसर। आगे देखते हो, ये गुणनखंड यहाँ पर करना था। सबसे पहले देखो पहला वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर ए का 1, पहला का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 17 और फिर 9, 9 9 का यहाँ पर है 9, आगे बढ़ेगा 17 9 26, इस बार से यहाँ पर देखोगे 24, तो गुणा 5 से करोगे 120 हो जाएगा। फिर 23 का करोगे, 23 का आगे बढ़ेगा 23 दूनी, फिर 64 का करोगे 64 दूनी 128, इस बार से यहाँ पर आगे बढ़ता है, क्रम आगे बढ़ाना है उसको। 56 का देखोगे, 56 का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी आपका जो है ये इसको बना ही लिए होगे, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन जे और के हो जाएगा आपका राइट आंसर, जे और के। ठीक है, सबको जोड़ना था यहाँ पर, पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कथन, ये जो है भारत के लोक लोकतंत्र, यहाँ पर दोनों सही है, सभी व्याख्या कर रहा है, पूरा सही है। ठीक है, ये सही है ये वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे 58 नंबर श्रृंखला वाला है, इसमें भी आपको जो है बना लिए होंगे, क्या हो जाएगा अगर इसको मिलाओगे, तो यहाँ पर देखो एच का के से साथ कितना जा रहा है, एच 3 जा रहे हैं, एच आई जे के। ठीक है, के फिर आगे एन तक जाओगे तो कितना जा रहा है, के एल एम एन 3 जा रहा है, फिर यहाँ का जाना एन जाना चाहिए, एन 3 जाना चाहिए, एन ओ पी क्यू, क्यू आ रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपको जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से।
आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 59 नंबर जो है पूर्ण घन। पूर्ण घन जहाँ पर होता है जहाँ पर 3 जो है 3 का जोड़ा बनता है वहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब सही है यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो देखो ना यहाँ पर टूट जाएगा कि 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर 7 हो जाएगा, गुणे 5 का पावर 2 हो जाएगा, फिर गुणे इधर 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 ला तोड़ोगे 30 को तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 यहाँ पर, 5 3 15 दूनी 30, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर। उसके बाद 2 सबका 2 है यहाँ पर। अब देखो जुड़ेगा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 प्लस 2 कर दोगे 6 हो जाएगा। इसमें भी करो 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 और 3 5 का गुणज नहीं मिल रहा है, बाकी 2 और 3 का मिल रहा है पर। तो बिल्कुल ये पूर्ण घन नहीं है और यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर ये होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 मित्र, इस प्रकार से आपको दर्शाना है 5 मित्र। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा, बड़ा क्रम में बनाना है तो यहाँ पर देखो एम आपका ये हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा भावों का पूर्ण घन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी आपको जो है बना लिए होंगे। क्या हो जाएगा? जे, ये हो जाएगा पहले जे, उसके बाद एल, एल कहाँ गया? ए हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गणितीय संक्रियाएं यहाँ पर जोड़ना है। इसमें क्या हो जाएगा? आपका 50 हो जाता है लगभग। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पर इसके अंदर का क्या हो जाएगा? टी वी एक्स आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे देखो ये पंजाब केसरी वाला है, ये रिलेटेड पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, तो मतलब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ए का 2, ए का 2 ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर फोर देशभक्त के लिए सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, भारत के वकीला कौन है? सरोजनी नायडू यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। कई लोग यहाँ पर 13 को मान रहे हैं, 13 का वर्ग है इसलिए, क्योंकि ये आपका जो है 12 का है और ये आपका जो है 14 का है, ये 15 का है। तो इसमें से देख रहे हैं कि कौन सा भाज्य है, तो जैसे 13 जो है अभाज्य है, मतलब 13 कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपका जो है ये यूनिक है यहाँ पर, इसीलिए जो है इसे असंगत बोल रहे हैं, कई लोग इसको बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर 169 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो है ये आप अपने अनुसार भी लागू कर सकते हो, क्योंकि आप स्कूल जाते हो कैसे आप किए शुरुआत से, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है? विद्यालय जाता है। ठीक है, विद्यालय जाने के बाद क्या करता है? वो महाविद्यालय जाता है, महाविद्यालय के बाद क्या करता है? रोजगार खोजता है, रोजगार के बाद वो पैसा लेता है, पेमेंट मिलता है उसको। आगे देखोगे ये भी 5 व्यक्तियों का समूह है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका एल एन, एल एन के, एल एन के ओ एम, ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या बोलना है? जैसे देखो 30 किलोमीटर, ये तो आसान है। ठीक है, ऐसे किए मैं आपको सातिया बनाने के लिए बताया था, इस प्रकार से जो स्वास्तिक चिन्ह होते हैं ये हमेशा दायां को दर्शाता है। कुछ नहीं करना था आपको, जैसे वो उत्तर की ओर जाए, फिर यहाँ इधर गए कितना 30, फिर नीचे गए इधर 40। ठीक है, यहाँ से पहले ये 30 गया। ठीक है, ये आपका कितना गया? दाहिने ओर मुड़ गया 40 गया ये। ठीक है, 40 गया, फिर यहाँ पर 20 मुड़ गया, यहाँ पर ये 20 हो गया, मतलब ये 30 है और ये 20 है। और फिर क्या गया? फिर दाहिने मुड़ गया तो ले फिर 40 ये चला गया इधर, इस प्रकार से। तो कितना अंतर हुआ यहाँ से? यहाँ तक 20 तो घट गया, 10 ही ना बचा, 10 मीटर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये भी आपने बना लिया होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन में देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। महिला को इशारा करते हुए रमेश बोलता है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी है, तो बहन हुई। ठीक है, बहन आपका राइट आंसर हो गई, क्योंकि उस महिला का जो है पिता की बेटी कहा गया, तो यहाँ पर रमेश की बहन हुई। आगे मेगास्थनीज किसकी रचना है? तो ये इंडिका की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, पुस्तक मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और जो है प्रशासनिक संरचना के महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दिया गया है। आगे देखोगे यहाँ पर ताप्ती, ताप्ती के बारे में तो आपको याद ही होगा। ताप्ती कितना हो जाएगा यहाँ पर? 724 किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, महानदी तो जानते हो, महानदी 900 लगभग है, 900 मान लो, 900 में मैं लगभग लेके चलता हूँ। ठीक है, और सोन को मैं 784 लगभग है, तो 784 यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, और
इसका 724, इसका 784 और चंबल को 900, अरे 960 60 का। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले एम, ताप्ती 724 है, तो चंबल तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है 960 दिख रहा है, फिर महानदी दिख रहा है, तो चंबल के यहाँ पर ले लो। ठीक है, लेकिन ये देखो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर इसके अनुसार अगर जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ए वाला होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, एक बार आप मिला लेना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर लग रहा है। अगर आपको जो है लग रहा होगा तो कमेंट कर देकर बता देना। इसका जानते हो स्वेज नहर कितना 1800 कितना हो जाएगा, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था ये। ठीक है, इसमें पूर्ण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यदि ऊपर से आ रहा है, नीचे से ना ऊपर से आ रहा है, तो पहले ना वो बलरामपुर जिले में घुसेगा, तो बलरामपुर में तमोर पिंगला हो गया, और फिर आपका अचानक मार अचानक मुंगेली में घुस जाएगा, उत्तर सीता नदी का आपका धमतरी में इधर आ जाएगा, फिर पामेड़ बीजापुर में। तो इस पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कौन, के जे एल जे एम के, पहले एल यहाँ, फिर जे अचानक मार, फिर एम सीता नदी, फिर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, 2007 में जो है पुरुष एशिया कप कौन जीता था, तो ये चेन्नई ने जीता था। भारत ने जो 2007 में चेन्नई में आयोजित किया था पुरुष जो है एशिया कप हॉकी खिताब कौन सा जीता था, तो एशिया चेन्नई, यहाँ पर राइट चेन्नई में आयोजित हुआ था जी, चेन्नई में आयोजित हुआ था। चेन्नई में आयोजित हुआ था, तो यहाँ पर आपका जो है दक्षिण कोरिया आपका राइट आंसर हो जाता है, साउथ कोरिया आपका राइट आंसर। फाइनल में क्या है कि भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर अपने नाम खिताब जीता था। देखो करंट अफेयर में आपको 2007 का पूछ दिया, लो। ठीक है, दक्षिण कोरिया। आगे देखो यहाँ पर संविधान से है क में ध्यान में करते हो क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि और भाग ये जो 4 क हो गया, और अनुच्छेद में जाओगे, आर्टिकल में जाओगे, तो तुम्हारा 51 ए हो जाता है, 51 क हम बोलेंगे, ये मूल कर्तव्य के लिए है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब, 1976, 1976 42वें संविधान संशोधन हुआ था ना, ये 1976 आपको याद रखना है। बस बस अभी इतने ही याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कितना है, ये देखो ये मिलाने वाला क्वेश्चन था, जोड़ी। नाना साहब कानपुर से कहाँ गए, कानपुर से नाना साहब, और लखनऊ से यहाँ बेगम हजरत हो गए, झांसी से आपका लक्ष्मीबाई हो गई, और दिल्ली से आपका मोहम्मद बहादुर शाह जफर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, डी वाला हो जाता है। यहाँ पर ए का 3, ए का 3, और यहाँ पर बी का 4, बी का 4, और बाकी सी का 1, डी का 2, इस प्रकार से। समतापीय मंडल, सबसे पहले जो है सीएफसी का यहाँ पर उत्सर्जन होता है, सीएफसी बढ़ाओगे, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस प्रकार से। तो राइट आंसर सबसे पहले के वाला में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एल भी होगा, तो के एल, उसके बाद जो है एम, यहाँ पर राइट आंसर ए वाला डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी पर जो है लास्ट में जो है यूवी विकिरण बढ़ने लगता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। नियोजन के बारे में है, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना जरूरी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जे हो जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद आपका एल एम, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूंजीवाद के क्रम के पूंजी जो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो जिसमें क्या है समाजवादी की ओर झुकाव करेंगे, पूंजीवादी को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है। पूंजीवादी जो है अपने आप में रहते हैं, मतलब उन लोग प्राइवेट कंपनी वाले होगा, वैसा नहीं होता है। जो भारत देश का योग्य है उनका जो है अलग से बढ़ाने के लिए अपने लिए हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाता है, पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं, इसमें नहीं कहा गया है। आगे देखो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय में आपका जो है यहाँ पर हो जाता है जे हो जाएगा, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंपोज, ये जो है ब्राज़ील में होता है ना, कंपोज ब्राज़ील में होता है, और यहाँ पर लनोज ये आपका कोलंबिया वेनेजुएला में। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पंपास भी होता है जी, वेल्ड भी दक्षिण कोरिया में होता है, लेकिन ये समशीतोष्ण है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, जे और एल होता है, जे और एल आपका हो जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बर्फ पिघलना क्या है, ये क्या है, पानी उबलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी चीनी ये सब क्या है, लेकिन कागज का जलना क्या है यहाँ पर, ये रासायनिक परिवर्तन है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जलने के बाद नया पदार्थ बन जाता है, राख बन जाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको बदल सकते हो क्या, भौतिक परिवर्तन मतलब जैसे बर्फ हो गया तो बर्फ को गर्म करोगे तो पिघल जाएगा पानी में, पानी में ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा, इस प्रकार से दोनों साइड चलता है। आगे देखो यहाँ पर 2005 में सूचना का अधिकार आवेदन अस्वीकार, कौन सा कारण नहीं है जिसके आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार किया जाए, कारण नहीं है बोला जा रहा है। देखो कारण है, अपूर्ण आवेदन रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कारण अगर ये रहेगा सारे जो सरकार के वित्तीय विधान है, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है इसके बारे में धारा 8-9 में पढ़े होंगे, उसमें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार, तो यहाँ पर आपका जो है पहला तो महिलाओं का ये सही है, पहला
पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के लिए आरक्षण, पहला सही है। दूसरा एम 332 विधानसभाओं में, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो जे और एम यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको डिटेल से अब समझना है तो मैं बता सकता हूँ डिटेल से, क्योंकि देखो संविधान के अनुच्छेद 248 डी में हम 243 देगा, तो 243 डी में जो है पंचायतों में महिलाओं के कुल सीटों को कम से कम 1/3 आरक्षण जो है प्रावधान है। ठीक है, इसीलिए यह सही हो जाता है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं में विधान परिषदों में महिलाओं के लिए नहीं, यहाँ पर ये गलत है। 106वें संविधान ने प्रावधान किए हैं, लोक विधान परिषद ये भी नहीं है ऐसा। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका हो जाएगा, जे और एम आपका राइट आंसर हो जाता है। एम भी देखोगे तो ये देखो 332 धारा है, ये आपका जो है 106 संविधान हुआ था यहीं पर। 106वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2023 में। 2023 में जो है नया संविधान 332 ए जोड़ा गया, और इसमें जो है प्रत्येक राज्यों में विधानसभा में, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी से खत्म करना है, आप लोग देखोगे नहीं डिटेल से, इसीलिए। ठीक है, निम्न में से कौन से सबभोजिता है, सबभोजिता यहाँ पर, तो ये देखो पहले आम के पेड़ ये बोलेंगे, तो ये देखो आर्कड़ी पेड़ है यहाँ पर, ये सही बात है, सही बात है। बेल पर चिपके बरगद, ये भी सही है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर जे और के हो जाता है, और यहाँ पर एल भी हो जाता है। ठीक है, मानव ये नहीं हो, प्लाज्मोडियम नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मानव शरीर की परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, मानव को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, जैसे मलेरिया होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, सहभागी कहाँ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे के एल आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो बैंक के बारे में, नाफेड के बारे में कब हुआ था, नाफेड देखो 1958, ये तो याद है 1958। सीडीबी ग्रामीण हुआ था 1975, ये आपका 1975 में। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक करपाट हुई तो 1986 में हुआ है शायद, 1986 में। सीडबी के बारे में जानते हैं, सीडबी कब है, तो सीडबी 90 के आसपास हुआ था, 1990 में। ठीक है, नाबार्ड आपका जो है 1982 में। ठीक है, याद है 1982, तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। पहले क्या आ जाएगा, 1958 आएगा। ठीक है, नाफेड, उसके बाद आपका जो है ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, और उसके बाद कापार्ड, उसके बाद सीडबी आता है। 86 नंबर देखोगे यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, तो यहाँ पर देखे एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि बोल रहा है कारण में, देखो काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिकता होती है, ये कथन गलत है। काली मिट्टी में क्या होता है, देखो काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब बहुत मात्रा में होती है। तो अगर यहाँ पर बोलेगा इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कार्बनिक पदार्थ की जो है कमी होता है, इसमें अगर बोलेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है आप जानते हैं इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 नवंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल जानते हो, 14 अप्रैल को क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, जिसको संविधान निर्माता कहे जाते हैं ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर देखो निम्नलिखित में से याद क्या रखना है, आप लोग को मिला लेना है। ठीक है आपको आगे देखो संविधान के 86वें संविधान संशोधन, 86वां, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार जोड़ा गया, ये कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 21 है यहाँ पर 14 वर्ष, ये भी सही है। मेन चीज़ क्या हुआ था, देखो 86वें संविधान संशोधन मैं पढ़ाया हूँ सभी को, एक एक क्लास आपको जो इंपॉर्टेंट है मेरा, देख सकते हो सभी क्लासेस इसी प्रकार से है। इसीलिए मैं बोलता था कि प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चाहे कहीं से भी सवाल आए, लेकिन आपको उसको बनाइए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है ना जी। देखो 86वां संविधान 2002 में हुआ था, इसी में जो है जोड़ा गया था 21 ए को। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको जो कई लोग जो पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर। 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहब ने, यहाँ पर राइट आंसर बी आपका हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखो कुल आय, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रति व्यक्ति आय, तो इसका राइट आंसर देखो प्रति व्यक्ति, पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, इसकी गणना जो होता है कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय का माप हमें पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाता है। क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आरबीआई के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर मुंबई है। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, आगे देखो ये हरित क्रांति, इसको तो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर श्वेत क्रांति कहाँ जाएगा, दूध में, नील क्रांति मछली में, हरित क्रांति खाद्यान्न में, स्वर्ण क्रांति फल में, इस पर से। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कौन सा तत्व जो है महत्वपूर्ण होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, वो तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम पौधों के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब
पौधों के लिए बड़ी आवश्यकता होती है। लोहा, जैसे लोहा दिया हुआ है इसमें, ठीक है, फिर बोरान दिया हुआ है, जस्ता दिया है। पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कम मात्रा में ये सब चाहिए रहता है, लेकिन कैल्शियम जो है ज़्यादा चाहिए। कैल्शियम आदमी को भी चाहिए, ठीक है, और पौधों के लिए भी जरूरी होता है। आगे देखो यहाँ पर अल्फाल्फा क्या होता है, ये घास है एक तरह से। घास कहाँ पढ़े होंगे शायद आप लोग ने, शायद इसका दलहनी चारा के नाम से जानते हैं, घास है ये आपका, ठीक है। यहाँ पर आगे देखो, ये जो है ये विवाह वाला क्रम मैं बताया हूँ, या ध्यान से देखना, मैं जो है क्लासेस के दौरान आप सबको बताया हूँ, ठीक है। संस्कार के बारे में, कैसे कैसे संस्कार है, विवाह के बारे में बताया हूँ, ठीक है। गर्भाधान, ठीक है। सबसे अंत में क्या होता है, नामकरण होता है। तो एल से ही पता कर लेते हैं आप। यहाँ पर लास्ट में देखो एल दिया हुआ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नामकरण तो लास्ट में होगा ऐसे, तो यहाँ पर राइट आंसर इसको मिला लेते हैं। आगे देखो, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है दिया हुआ है यहाँ पर। यूट्रोफिकेशन झीलों तालाबों में बोल रहा है। तो पहला जो कथन है यहाँ पर, पहला दोनों कथन क्या है यहाँ पर, जल निकाय पोषक तत्वों को, मेन चीज देखो, मेन चीज ये जो है यूट्रोफिकेशन क्या है, देखो जल निकायों में पोषक तत्व जल निकाय में क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, तो इसमें अत्यधिक वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, पहला वाला यहाँ पर जो है ये सही है। कारण क्या बोल रहे हैं, अधिक शैवाल की वृद्धि पाने से जिससे शैवाल मर जाते हैं, ये भी, हाँ ये भी सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ें। आगे देखो, गोदावरी नदी, इसके बारे में तो भी आप आसानी से बना लोगे। गोदावरी नदी का क्या होगा, पैरी हो जाएगा, ठीक है। पैरी क्या है, एक सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन है, इंद्रावती, ठीक है, ये आपका हो गया। गंगा की सहायक नदी यमुना है, सबसे बड़ी सहायक। और खारून की जो है शिवनाथ नदी की सहायक है खारून, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में स्थापना प्रकाश शुरुआत काल क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले देखिए 1900 में, तो जानते हो छत्तीसगढ़ मित्र आया था 1900 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंत घासीदास वाला देखो यहाँ पर, महंत घासीदास कहाँ गया, संग्रहालय, ये आपका जो है 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में, ठीक है। इंदिरा गांधी कला, ये 1956 में हुआ था, 1956 में। और यहाँ जामुल वाला हुआ था कब, जामुल वाला जो 1965 में, 1965। और दूरदर्शन वाला कब हुआ था, 1979 में यहाँ पर, ठीक है, इसमें स्थापित किया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, पहले देखो, पहले यहाँ पर आएगा सबसे, इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा लिए हम 1931, 1885, यहाँ पर 1905, इस प्रकार सभी को दर्शा लिए। अब यहाँ पर आंसर दे दो आपको, कौन सा राइट आंसर होगा। पहले देखो यहाँ पर एम कहाँ गया, ये 1885 से शुरुआत होता है, तो यहीं पर राइट आंसर आपका मार दो इसको, ठीक है। तो ये सवाल रहा आप सभी का, कैसा लगा, मतलब कैसा आंसर रहा। आप सब कुछ और चीज़ें होंगे जैसे आप कुछ कहना चाहते होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कटअप के बारे में बात करूँ तो पेपर जो है आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है पेपर। मेन चीज़ आपने रिवीजन नहीं किया था, वो आपकी गलती है, आपने रिवीजन नहीं किया, मैं बार बार बोलते रह गया। और जितना भी पढ़ाया हूँ मैं, सभी जो है क्लासेस आए हुए हैं सवाल हैं। आप नहीं यकीन होगा तो आप देख सकते हैं पूरे क्लासेस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस में ले लेके आप सबको बताया हूँ, ज़्यादा क्लासेस नहीं लिया हूँ। और मैं डेडिकेटेड केवल अमीन पटवारी के लिए ही चैनल स्टार्ट किया था, आप सबके लिए पढ़ाने के लिए, और उसी के लिए जो है पूरा समर्पित था बोले तो। और पूरा अच्छे से कटअप जब बात करें तो देखो, आसान पेपर है। एडीओ को देखे तो 85 गया था लगभग, इसमें जो है 90 लगभग, मान के चलो उतना ही, ठीक है। अगर कोई अच्छा मतलब है, ध्यान दिया होगा, अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें, एक आध दो क्वेश्चन होगा जो आपको छूट सकता है पेपर में, ठीक है। तो वही लगभग मान लो 70-80 के आसपास, 80 जनरल मान लो, बाकी सब अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना आप लोग अपने अनुसार कटअप, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगा के चलो, ठीक है। और कैसा लगा, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले क्लास में, हमारा तैयारी करना है अगले एग्ज़ाम के लिए, क्लियर है। तो सभी लोग अगले हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। अब जो भी हुआ बेहतरीन हुआ, आप सबसे, आपने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया है, ये आपने मान के चलो, कोई भी अफसोस मत करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।